सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल ही अलग तरीका अपनाया है जिससे कि आपको दवा की जानकारी आसानी के समझ में आ सके। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या यह तरीका आपके लिए फायदेमंद रहा। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज का ये वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जो लोग नया क्लिनिक खोलने जा रहे हैं। नया क्लिनिक जब भी खोलते हैं तो उस समय हमें सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कौन कौन से इंजेक्टेबल सर्जिकल आइटम तथा जो एंटीबायोटिक हमें वहां पे रखने हैं जो पेशेंट के लिए काम आ सकते हैं। एक बार रनिंग होने के बाद तो धीरे धीरे जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग लेते रहते हैं, लेकिन पहली बार में कौन कौन से इंजेक्शन लेने वह कौन से, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे फर्स्ट बार में कौन कौन से इंजेक्शन आपको क्लिनिक में लाने हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। साथ ही मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और इसके अलावा भी इंजेक्टेबल से रिलेटेड जो वीडियो है, कौन कौन से इंजेक्शन मिक्स करके लगाए जा सकते हैं, कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी में प्रयोग लिया जाता है, इन्फ्यूजन कौन कौन से होते हैं, कैसे डिटेल उसकी होती है, सभी का वीडियो मैंने बनाए हैं। ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके इन सभी की डिटेल जान सकते हैं। मैं हूं आपको होस्ट मोहित आदिच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जब भी हम क्लिनिक खोलते हैं उस समय हमें सबसे बड़ी बात का जो ध्यान रखना होता है वह यह है कि जो पेशेंट हमारे पास आया है उसके लिए जो आवश्यक इंजेक्शन है, जो दवा है, वो हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसको फर्स्ट इंप्रेशन में हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे या उसको कोई बाहर से दूर दराज भेज के इंजेक्शन मंगवाएंगे तो हो सकता है वो हमारे पास दूसरी बार नहीं आए। तो इसलिए कौन कौन से इंजेक्शन हमें क्लिनिक पर रखने चाहिए जिससे कि पेशेंट को परेशान नहीं होना पड़े। तो उसके लिए जो इंजेक्शन है, सबसे पहला इंजेक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा वो होता है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, जो दर्द में प्रयोग लिया जाता है। इसे आप डायनापार इंजेक्शन के नाम से खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगला इंजेक्शन जो है वो है टीटी का इंजेक्शन, जिसे टेटनस वैक्सीन भी कहते हैं। यह दो प्रकार के इंजेक्शन जो बहुत ही प्रमुख है, सामान्यतः चोट लगने पर, किसी प्रकार का दर्द होने पर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य इंजेक्शन है उसमें एविल इंजेक्शन जो फेनड्रामाइन मिलेट कॉम्बिनेशन का आता है, और डेक्सोना इंजेक्शन जो डेक्सामेथासोन होता है, यह एलर्जी होने पर लगाए जाते हैं। साथ ही कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाए तब भी इसका प्रयोग लिया जाता है। अगला जो इंजेक्शन है वह है गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड इंजेक्शन, जो है रेनिटेडिन इंजेक्शन या पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन। यह दोनों ही इंजेक्शन आपके पास होने चाहिए। उल्टी को रोकने के लिए इंजेक्शन की बात करें तो मेटोक्लोरप्रोमाइड इंजेक्शन जो रेगलाइन इंजेक्शन है, तथा ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन। और यदि कोई पेशेंट है जो पेट दर्द का आता है तो उस पेशेंट को डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन लगाया जाता है जो मेफ्टाल स्पास के नाम से मिल जाता है। इसके अलावा हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन भी लगाया जाता है। यह दोनों इंजेक्शन भी आपके पास होने जरूरी है। यह सभी इंजेक्शन थे मोस्ट कंपल्सरी इंजेक्शन जो होने ही होने चाहिए। इसके अलावा कुछ नेसेसरी इंजेक्शन है, अगर वो आपके पास हो, आवश्यकता पड़ने पर आप उसे दे सकते हैं। जिसमें पहला इंजेक्शन है फ्यूसोमाइड इंजेक्शन, जिसे लेसिक्स इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। यह व्यक्ति को जो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उस समय दिया जाता है। इसके अलावा लिग्नोकेन 2% इंजेक्शन, जब बहुत ज़्यादा चोट लग जाए, वहाँ पे आपको स्टिचेस लगाने हो तो लोकल सुन करने के लिए, साथ ही कोई बिच्छू काट गया हो तो उस समय दिया जाता है। कोई पेशेंट हो जिसको चक्कर आ रहे हो तो उसको ठीक करने के लिए प्रोक्लोरप्रोमाजिन इंजेक्शन, जिसे स्टेमेटिल कहते हैं। और पैरासीटामोल इंजेक्शन जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है तब दिया जाता है। ये सभी इंजेक्शन है जो आपके पास होने ज़रूरी है। अब अगर बात करें कौन कौन सी ड्रिप जो इन्फ्यूज़न है वो होने चाहिए, तो इसमें जो लगभग सभी इन्फ्यूज़न है वो तो हम रख नहीं सकते, लेकिन जो कंपलसरी इन्फ्यूज़न है उसमें RL रिंगर लैक्टेट 500 ml, DNS 500 ml, NS जो नॉर्मल सलाइन है 500 ml, D5% तथा D25% जो 100 ml का आता है। ये सभी इन्फ्यूज़न रखने होते हैं। और इन सभी इन्फ्यूज़न के साथ एक जो कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन है जो ज़्यादातर लगाया जाता है वो होता है मल्टीविटामिन का इंजेक्शन, जो पोलिबियन इंजेक्शन है। ये भी होना चाहिए। तो इस तरह से यह इंजेक्शन तथा इन्फ्यूजन रखते हैं। अब बढ़ते हैं एंटीबायोटिक की रेंज की तरफ। एंटीबायोटिक में कौन कौन से इंजेक्शन रखने होते हैं, तो सामान्य तौर पर देखा गया एंटीबायोटिक की बहुत बड़ी रेंज है, सब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखते हैं। लेकिन इनिशियल रूप में जेंटामाइसिन इंजेक्शन, एमिकासिन इंजेक्शन तथा सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन, अगर ये हो तो पेशेंट का कंप्लीट तरह से इलाज किया जा सकता है, क्योंकि लगभग सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ठीक कर देता है।
और अब बचे हैं सर्जिकल आइटम, कौन कौन से आइटम हमें रखने होते हैं। तो सर्जिकल आइटम में सबसे पहला जो प्रमुख आइटम है वो है सिरिंज। इसके बगैर इंजेक्शन लगा नहीं सकते। तो सिरिंज में 2 ml, 5 ml तथा 10 ml की सिरिंज होना जरूरी है। इसके अलावा IV सेट जिससे कि हम ड्रिप पुश करेंगे, और नीडल 2, 3 से 4 प्रकार की होती है, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर तथा 24 नंबर। ये सभी नीडल भी होना जरूरी है। कैन्यूला या बटरफ्लाई भी आप रख सकते हैं और यदि आप उसका यूज करना चाहते हैं। बाकी डायरेक्ट नीडल से ही ड्रिप लगाई जाती है, जो 18 नंबर की नीडल है ज्यादातर यूज लेते हैं। तो इस प्रकार के जो इंजेक्शन, सर्जिकल आइटम तो ड्रिप थी, ये मैंने आपको बताई है। ये सभी क्लिनिक जो फर्स्ट टाइम खोलते हैं वो आपके पास होना जरूरी है। और यदि आप इन सभी इंजेक्शन की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका इंजेक्शन का पूरा लिंक दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पे क्लिक करके पूरी डिटेल जान सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए, नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। Thank you friends, take care and be careful medicine users.